देश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट, जनता प्रधानमंत्री आवास में घुसकर तोड़फोड़ करने के साथ वहां मौजूद वस्तुओं को लेकर निकले सांसद भवन में कब्जा कर लिया गया और वहां पर भी तोड़फोड़ शुरू कर दिया। पूरा देश अराजकता और शेख हसीना विरोधी नारे से थर्राया हुआ है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हिंसा में लगभग 200 लोगों की मौत का समाचार मिला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देने के बाद देश को छोड़कर चली गई। बताया जा रहा है कि देश में आरक्षण के खिलाफ वहां के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि 80% के आरक्षण में 30% आरक्षण वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया जा रहा था, जिसे जनता के दबाव में शेख हसीना ने आरक्षण समाप्त कर दिया था। लेकिन मामला कोर्ट में जाने पर अदालत ने आरक्षण बहाल कर दिया और इसके बाद भी आरक्षण पर विरोध जारी रहा। इस पर दूसरी अदालत में रोक लगाते हुए 7% आरक्षण देने का आदेश दिया, मगर जनता ने इसे भी ठुकरा दिया और पूरे देश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन फैल गया, जिससे अंततः शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़ना पड़ा। इस तथाकथित सत्ता परिवर्तन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है, जो बांग्लादेश में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। शेख हसीना पर अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह भारत के दबाव में या उनके समर्थन में रहती है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार जनता ने विद्रोह करते हुए सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है, वह एक बात तो साबित करती है कि तानाशाही और मनमर्जी जनता पर थोपी नहीं जा सकती। इसका परिणाम इसी प्रकार सामने आता है। इसके पहले श्रीलंका में भी यही स्थिति दिखाई पड़ी और भी कई देशों में जहां पर लोग अपने आप को शक्तिशाली मानते हुए तानाशाही पूर्ण कदम उठाए गए, वहां पर विद्रोह हुआ। जो मनमर्जी अपना रहे थे, वहां पर भी जनता ने विद्रोह करते हुए सत्ता परिवर्तन का काम किया। स्थिति को देखते हुए दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास को कड़ी सुरक्षा प्रदान करते हुए बैरिकेडिंग मजबूत की गई है। अब आने वाले समय में बांग्लादेश के नए परिवेश में क्या परिवर्तन होता है, इस पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक में पड़ोसी देश में हुए परिवर्तन पर चर्चा किया गया। खबर सूत्रों के अनुसार शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आ गई है और वह राजनीतिक शरण के लिए भारत सहित कई देशों से अपील कर रही है। अब देखना है कि शेख हसीना को कौन देश राजनीतिक शरण प्रदान करता है। जब बांग्लादेश के हालात सुधर जाएंगे, तब वहां पर मौजूद सत्ता के साथ भारत का जो संबंध है वह कैसा बनता है, इस पर भी विदेश मंत्रालय नजर रखे हुए है। फिलहाल देश में अराजकता का माहौल बरकरार है और जनता ने सेना के टैंकों पर कब्जा कर लिया गया है। इस प्रकार की खबर यह इशारा करती है कि हालात अभी और भी भयानक रूप ले सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।